नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की पर माँ की कृपा बरसे। मित्रों, आज हम जो विषय लेकर के आए हैं वो है गरबा। मित्रों, गरबा शब्द गुजराती शब्द है। गरबा एक ऐसा फेस्टिवल है जो नवरात्रों में एक मटका रखा जाता है और उसके चारों तरफ गोल गोल डांडियों के जो डंडे लेकर के उनसे नृत्य किया जाता है। वस्तुतः गरबा जो नृत्य है, जो डांडिया जो रास है, वो एक्चुअल में व्रज क्षेत्र से बोरो किया गया है, लिया गया है। व्रज में इस प्रकार से नृत्य किया करती थी गोपियाँ भगवान कृष्ण के साथ में महारास में। तो हम ये कहेंगे कि महारास लीला से ही ये लिया गया है। गरबा का अर्थ ही है कि सामूहिक नृत्य। तो इसकी शुरुआत हुई कहाँ से थी, इसके तो कहना मुश्किल है। ये बहुत प्राचीन परंपरा रही है। नवरात्रों में माता के 9 रूपों की भक्ति के लिए हमारे सनातन धर्म में गरबा नृत्य किया करते थे। माता की मूर्ति लगाई जाती थी और भजनों पर नृत्य किया करते थे। चाहे उसमें स्त्री पुरुष, चाहे उसमें अनमैरिड थे या मैरिड थे, सभी मिल कर के नृत्य करते थे और केवल भजनों पर होता था। परंतु आजकल कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं गरबा का स्वरूप बिगाड़ दिया गया है और इसको बिगाड़ने में पूरा जो रोल, मैं खुल करके कह रहा हूँ, हमारी फिल्मों का दोष है। ग्लैमराइज कर दिया गया है। और मित्रों, मैं मानता हूं कि हमारे धर्म का किसी के भी मामले में ग्लैमराइज करना बहुत गलत है। तो पूरा दोष तो फिल्मों का तो हम नहीं देंगे, हमारी युवा पीढ़ी का भी है। परंतु ये बात सोचें कि युवा पीढ़ी अगर पथभ्रष्ट हो रही है तो उनको मार्गदर्शन करने का कार्य किसका है। मेरे पास ढेरों रील में आई, मैंने देखी, हर साल मैं देखता हूँ गरबा में। 3 साल पहले एक वीडियो आया था मेरे पास में। एक हमारे मित्र हैं मध्य प्रदेश से, उन्होंने मुझे भेजा था। बड़ी आत्मा दुखी हुई। उसमें ये गाने पर नृत्य कर रही थी गरबा में, आ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। क्या है ये? किस तरह से, कहाँ पर ये हमारा समाज जा रहा है। और कल परसों मैंने बिल्कुल क्लोज रिलेशन में एक वीडियो देखी इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर फिल्मी गानों पर गरबा में नृत्य किया जा रहा है। क्या ये गरबा है? क्या माँ की भक्ति हो रही है? अब ये कहा जा रहा है कि भाई गरबा में विधर्मियों की एंट्री बैन होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए विधर्मियों की एंट्री। विधर्मियों का कोई मतलब नहीं है। जो विधर्मी लोग हैं, जिनके मजहब में, धर्म में जो म्यूज़िक अलाउड ही नहीं है, तो किस प्रकार से वो दोगलापंथी करके हमारे धर्म में गरबा शैली में नृत्य में आ सकते हैं? किस लिए? केवल और केवल हमारे जो बहनों को फुसलाने के लिए। ठीक है, तो अकेले उनको दोष नहीं देंगे भैया। जब जहाँ पर जो हमारी किशोरी बहनें, हमारी बेटियाँ जब वहाँ पर नृत्य करेंगी तो दायित्व तो हमारा हो जाता है उनकी सुरक्षा करने का। सोना जो है सब बाहर रखा जाएगा तो सोना चोरी भी हो सकता है। यही हाल स्त्रियों, बेटियों का है। यदि बेटियों को खुले रूप से आप छूट दे देंगे, मैं ऐसा नहीं कहता कि बाउंडेशन में रखिए, परंतु थोड़ा सा सतर्क रहिए। खतरा आपके चारों ओर है और खतरा विधर्मियों से नहीं, अपनों से ही है। गरबा नृत्यों में किस प्रकार की सामग्री प्रस्तुत की जा रही है, इस पर ध्यान देना परम आवश्यक है। बताना चाहिए कि गरबा नृत्य कोई ऐसा नहीं है, कोई मनोरंजन का साधन है। नवरात्रों में ही क्यों, फिल्मी गानों पर क्यों नृत्य है? ये क्यों का सवाल पूछना चाहिए। और ऐसे जो अधनंगे कपड़े पहन करके नृत्य किए जाते हैं, जो देख करके ही शर्म आ जाए। किस फूहड़ तरीके से किए जाते हैं, देखते ही शर्म आ जाए। हमारे भगवान कृष्ण गोपियों के साथ में क्या इस प्रकार से नृत्य करते थे? या मंदिरों में कहीं पर इस प्रकार से नृत्य करते थे? सोचना चाहिए। युवा पीढ़ी जो, भाई आप हर जगह अपनी बुद्धि लगाते हैं, विचारशील हैं आजकल का युवा। जो मैं एक बात मानता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में ही नहीं, वो हमारे देश में
जो हमारी युवा पीढ़ी है आजकल जहाज उड़ा रही है, इतनी योग्यता रखते हैं, नासा में काम कर रहे हैं, इतनी योग्यता रखते हैं कि आईटी सेक्टर में सब जगह फलान सेक्टर में अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखा रहे हैं, तो परंतु धर्म के मामले में उनका ज्ञान कहाँ चला जाता है, ये बात सोचें। क्या आपका कोई दायित्व नहीं है कि हम कहाँ थे कहाँ आ गए? गरबा नृत्य भक्ति भावना से पूर्ण था और अब उसका स्वरूप केवल और केवल नाच गाने तक हो गया है, फिल्मी गानों पर नृत्य करने तक हो गया है। और गरबा में जो फिल्मी गानों का क्या अर्थ है, क्या प्रयोजन है? अगर आपको नृत्य ही करना है तो नवरात्रे ही क्यों? आपको गरबा शब्द हटा करके वहाँ पर कोई बैचलर पार्टी रख सकते हैं, नाम रख सकते हैं। हालांकि मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। कोई नृत्य प्रतियोगिता रखते हैं, डांस कंपटीशन रख सकते हैं, या कोई भी रख सकते हैं। गरबा नाम लेकर के गरबे को बदनाम क्यों किया जा रहा है? मेरी आज भाषा शैली से आप समझ रहे होगे कि रोष कितना है। तो मित्रों, मैं निवेदन करूंगा हमारे सनातन धर्मियों से, विशेषकर गुजराती भाइयों से, कि गरबा नृत्यों में आयोजन करें, कोई बुराई नहीं है, परंतु माता की भेंटें गाई जाए, माता के भजनों पर नृत्य किया जाए। ये नृत्य जो है ना, हमारी पुष्टि मार्गीय साधना का एक अंग है। इसमें शास्त्र कीर्तन शब्द जो आया है, कीर्त धातु से निकला है, उस नृत्य में के अनुसार उसमें नृत्य करके भी भगवान को प्रसन्न किया जाता है, माता रानी को प्रसन्न किया जाता है। तो मित्रों, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर जो मैं डांडिया की जो मैं देख रहा हूँ, जो फिल्मी गानों पर थिरकते हैं, बहुत मन कचोटता है, बुरा लगता है। तो इस पर बैन लगना चाहिए, इस तरह के नृत्यों पर। मैं खुल करके सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ करके कि भक्ति का मजाक न बनाए। यदि मेरी बात बुरी लग रही है तो लग जाए, लगनी चाहिए बुरी आपको, क्योंकि आप गलती पे मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जिन्होंने ग्लैमराइज किया है गरबा को। जय श्री राम।